भारत ने ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश जैसी मिसाइलें, तेज लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, INS विक्रांत और उन्नत ड्रोनों का स्वदेशी विकास किया है। साल 2024-25 में भारत ने 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात भी किए हैं, जिनमें मिसाइलें, निगरानी प्रणालियां और गोला बारूद शामिल हैं। पिछले दशक में भारत के रक्षा निर्यात में 30 गुना वृद्धि दर्ज की गई और वर्तमान में ये हर साल 12% की दर से बढ़ रही है। लेकिन हम अब भी विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल और CUAS काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। यहाँ पर ही CDS अनिल चौहान ने युद्ध में तकनीकी विकास और स्वदेशी रक्षा उत्पादों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। CDS ने कहा कि विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही है। स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते और विदेश से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर करती है। Let's return to Atmanirbharta of both this drones and counter UAS systems. Operation Sindoor has showed us as to why indigenously developed counter UAS systems and counter UAS systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. Dependence on foreign technologies weakens our preparedness, limits our ability to scale up production, results in shortfall of critical spares for sustenance and round-the-clock availability. Another important aspect of this capability is that foreign weapons and sensors, their capabilities are known to all, and adversaries can predict our tactics and doctrinal concepts based on the capabilities of this particular system. So you may have today on very modern aircrafts, air-to-air missiles, so say ranges are known to us, so are they known to the adversaries also. And the moment if they are imported, then obviously the adversary can keep out of those ranges and develop tactics accordingly. So this becomes a severe limitation. But if you are developing systems which you are own, their capabilities are not known to the enemy, and that may add an element of surprise when actually you're in face-to-face in the initial encounters at least. So when we design, make and innovate at home, we secure our secrets, cut costs, retain the initiative to scale up production and maintain around-the-clock readiness. Our Honorable Raksha Mantri has rightly said that Atmanirbharta is not a choice, is part of a duty. उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें यह दिखाया कि हमारे लिए स्वदेशी CUAS यानी कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों जरूरी है। हमें अपने सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अनआर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन अधिकतर ड्रोन्स मार गिराए गए। ये हमारे किसी भी मिलिट्री या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन हम इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे युद्ध और डिफेंस ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। विदेशी तकनीकों पर निर्भरता हमारी तैयारियां कमजोर कर रही है, उत्पादन बढ़ाने की हमारी क्षमता को कम करती है। इससे अहम मैकेनिकल पार्ट्स की कमी होती है। भारत 2020 से 2024 के दौरान वैश्विक हथियार आयातकों में शीर्ष पर रहा है। भारत के आयात का 62% रूस, 11% फ्रांस और 10% अमेरिका से होता है। प्रमुख आयातों में सुदर्शन 400 मिसाइल प्रणाली जो कि रूस से ली है, राफेल